नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, अरबी बोने के लिए आज मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ और ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट उन लोगों के लिए होगा जो अरबी लगाने जा रहे हैं और कैसी मिट्टी बनानी चाहिए, कैसी मिट्टी में अरबी ज़्यादा अच्छे से लगती है, बैठती है। तो चलिए शुरू करते हैं, इधर उधर की बात ना करके सीधे वीडियो पे आते हैं। ये देखिए मेरी गार्डन सॉइल और ये रेत मिली रखी थी मिट्टी, और ऊपर से मैं ये और नदी की रेत मिला रही हूँ क्योंकि इसमें अरबी में भुरभुरी बिल्कुल मिट्टी होनी चाहिए, जिससे अरबी पोला जगह में अरबी, मूंगफली, आलू ये चीज़ें बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी और उपजाऊ मिट्टी में होती हैं। तो देखिए ये है नदी की रेत, ये है हमारी गार्डन सॉइल। अब देखिए इसमें मैं क्या क्या चीज़ डालती हूँ, किस तरह से बैग भरती हूँ। इसके ऊपर मैं डालूँगी, ये देखिए ये मैंने डाल दी है इसमें धान की भूसी, ज़्यादा ज़्यादा। तो ये इसमें डाल दी है मैंने धान की भूसी, और ये डाल दी है गोबर की खाद। ये देखिए ये सारी गोबर की खाद डाली है। ये देखिए इस तरह से ये चीज़ें मिलाने के बाद में मैं इसमें मिलाऊंगी, ये मैं बनाती हूँ किचन कंपोस्ट। तो ये देखिए इतनी किचन कंपोस्ट मैं डालूंगी, एक तसला भर के इसमें। इससे क्या होगा, हमारे पौष्टिक तत्व मिलेंगे और मिट्टी भी भुरभुरी रहेगी। तो अब चलते हैं इसमें। देखिए इस तरह से मैंने क्या क्या डाल दिया, धान की भूसी डाल दी है, मिट्टी डाल दी है, नदी की रेत डाल दी है, गोबर की खाद डाल दी है, और ये डाल दिया है किचन कंपोस्ट, जिसको काला सोना बोलते हैं। तो इतनी चीज़ें अब डाल चुके हैं। इसके बाद में अरबी की मिट्टी के लिए मुझे थोड़ा सा ये मैजिक फंगीसाइड है, इसको डालेंगे जिससे फंगस ना लगने पाए। तो चलिए इसको डालते हैं। ये देखिए मैजिक फंगीसाइड, तो ये हरे में भी आती है और इस तरह के भी आती है, वो साफ होती है और ये सफ़ेद होती है। और ये डाल रहे हैं पोटास। ये देखिए इसमें डाल दिया मैंने। और ये भी ऑर्गेनिक पोटास है। इसको मैं जब जो ऑर्गेनिक जिसमें लिखा होता है उसी वही मंगाती हूँ। मीशो से ये सारा सामान मंगाती हूँ जो घर में नहीं बना पाती। नहीं तो पोटास मैं कभी कभी ये घर में भी बनाती हूँ। ये देखिए इतनी पोटास डाल दी। अब इसके साथ में डाल रही हूँ मैं नीम की खली। ये चीज़ें हल्दी में नहीं डालेंगे, ये अरबी की मिट्टी में डालेंगे। हल्दी तो खुद ही एक कीटनाशक चीज़ है, तो उसमें हमें कोई चीज़ ये पाउडर किसी के नहीं। देखिए ये नीम की खली डाल दी है। चलिए अब और क्या डाल रहे हैं, ये देखिए हल्दी डाल दिया है, जिससे आधा चम्मच के करीब हल्दी है। और यहीं पर चूना भी, ये देखिए चूना है, तो आधा चम्मच के करीब ये हम चूना भी इसमें डाल रहे हैं। ये खाने वाला मीठा चूना है, तो इसको पान की दुकान में ये मिल जाएगा। इस तरह से ये मैं इसको भी, चूने को भी खोल के डिब्बी डाल रही हूँ। तो इस तरह से ये चूना को थोड़ा सा टाइट हो गया, तो इसको फोड़ के इस तरह से इसमें मिला दिया। ये अब हम ये सारी चीज़ें देखिए इस तरह से मिला ली, ये हमारी मिट्टी तैयार हो गई है। और इसको हम इस तरह से अच्छे से मिला रहे हैं। बिल्कुल अच्छी रेडी हमारी मिट्टी बनके तैयार हो गई। देखिए अभी नीचे जो है ग्रो बैग में मैं थोड़ा सा ये सूखा सामान जो है ये भरूंगी। ये है, मैंने मटर की हार्वेस्टिंग की, तो मटर हमने सुखा ली थी धूप में। गीला सामान कुछ भी नहीं भरूंगी, इसमें सब सूखा भर रहे हैं।
ये देखिए इस तरह। अब ये देखिए हमारी देसी नीम की खली, ये सूखे हुए नीम के पत्ते और इन पतली पतली जो नीम के पत्ती में डाली होती उनको इस तरह से मैंने सुखा के बोरी में भर लिया। ये हमारी देसी नीम खली है। इसको थोड़ा सा मैं पीस के भी डब्बों में भी रखती है मिट्टी में मिलाने के लिए। और देखिए इसके नीचे मैंने ये सभी में ये नीम के पत्ते देखिए इस तरह से इनके नीचे भर दिए, जिससे नीचे से कोई फंगस कीड़े ना पैदा हों, क्योंकि अरबी में तो लग सकते हैं। हल्दी में तो आप निश्चिंत होकर यही डायरेक्ट मिट्टी भर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसको हम भर रहे हैं। देखिए किस तरह से, जब ये सब सामान इतना इतना डाल दिया, देखिए ये डाल दिया, ये डाल। अब इसमें वही बनी हुई मिट्टी मैं इसमें, देखिए बिल्कुल किसी तरह से मुट्ठी को खोलो, किसी तरह से भी आप बंद करो ये, और ये मिट्टी खोलो तो देखिए इस तरह से भुरभुरी मिट्टी इसमें। देखिए अरबी इतने अच्छे से बैठेगी, लगेगी, चलेगी, क्योंकि इसमें पौष्टिक तत्व भी मैंने डाल दिए और मिट्टी को उपजाऊ इतना बना दिया, ऊपर से इतना भुरभुरा बना दिया है कि अब इसमें आप आराम से अरबी लगा सकते हो। तो मैंने कहा था आप लोगों से कि आज तो मैं अंकुरित आपको अरबी दिखा रही हूँ, कल मैं इसके लिए दूसरे वीडियो में मिट्टी कैसे बनाएंगे ये दिखाएंगे। देखिए इस तरह से हम सारे बैग भरे ले रहे हैं। तो इस तरह से देखिए अरबी के जो अरबी जिसमें लगाना है उनको किस तरह से ग्रो बैग और डब्बे में मैं भर रही हूँ। आज तो केवल मैंने आपको ये 3 ही दिखाए, कम से कम ऐसे हम 10 बनाएंगे। और जब लेकिन आप इसलिए अभी मैंने स्टार्ट कर दिया कि जिससे आप लोग भी अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। आपको ये दुविधा होगी कि मिट्टी कैसे बनाएं, अंकुरित कैसे करें, तो पहले मैंने अंकुरित करना बताया। अब आपको ये उन लोगों के लिए है जो बिगनर हैं, नए लोग हैं। पुराने तो अच्छे जानते ही हैं कि किस तरह से मुझे करना है, कैसे गार्डन में सामान बोना है और कैसी मिट्टी बनानी है। तो जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि इसको कैसे मैं हल्दी को ऐसे ही लगा दूं या अंकुरित करके लगाऊं, अरबी को ऐसे ही लगा दूं या अंकुरित करके लगाऊं, या इनकी मिट्टी कैसे बनाते हैं, क्या नदी की रेत नहीं मिले तो क्या नदी की अगर रेत नहीं है आपके पास में तो आप इसमें धान की भूसी डाल सकते हो। धान की भूसी भी नहीं आपके पास में है तो आप इसमें कोकोपीट डाल दीजिए, वो भी नहीं आपके पास में है तो आप क्या करेंगी, इसमें आप धान की भूसी, कोकोपीट या ना हो तो सूखे पत्ते हैं उनको कूट के मिला दीजिए। इस तरह से इनको रखना आपको भुरभुरी मिट्टी है। और पौष्टिक तत्व के लिए आप गोबर की खाद भी डाल सकते हो और किचन कंपोस्ट बनाया वो भी डाल सकते हो, और अगर बर्मी कंपोस्ट है वो भी डाल सकते हो। थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा चूना, थोड़ा सा जो है वो नीम की खली, ये सब चीज़ें आप इसमें मिला दीजिए। अरबी है क्योंकि अरबी में, और फंगस क्योंकि पानी पड़ता है स्टार्टिंग में, इसमें फंगस लगने की डर होता है। बाद में तो अगर एक बार निकल गई और पत्ते देने लगे फिर तो ये बिल्कुल सेफ हो जाएगी। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये कभी कभी अरबी नहीं निकलती और सड़ जाती है, तो ज़्यादा गीला मत रखना, बस इतना गीला करना जिस मॉइस्चर मिट्टी रहे। और जब आपकी अरबी तैयार हो जाए, बन के निकल आए, तब तो आप इसमें पानी डालने रहना, वो भी जब आप मिट्टी ऊपर की सूखी हो तो डालना। इस तरह से पूरा भर दो, बस केवल इतना रखो जिससे पानी डालने की जगह रह जाए। ये देखिए जब आपकी मिट्टी ऐसी पोला भरी होगी और पौष्टिक तत्व वाली, तो नीचे तक आपकी अरबी जाएगी और बैठेगी। कम से कम 10-10 किलो, एक बैग में 2-2, 3-3 किलो, अगर आपने 10 बैग लगाए तो आपके पास 20 किलो अरबी तैयार हो जाएगी।
इसी तरह से हल्दी भी तैयार हो जाती है। तो अभी तो मैं आज अरबी लगा रही हूँ क्योंकि अभी हमारी हल्दी नहीं अंकुरित हुई है। अब देखिए इस तरह से मैंने तीनों बैग भर दी है आपके सामने। अब इसमें मैं क्या करूँगी वो भी बता रही हूँ। अब ये देखिए इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाले दे रहे हैं। आज डाल रहे, इसके बाद जब ऊपर पत्ते देने लगेंगी तब डालेंगे, इसके पहले नहीं डालेंगे। और देखेंगे ज़्यादा मिट्टी सूख रही है तो बीच में भी थोड़ा सा डाल देंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं। अभी इसलिए डाला है कि जितना भी बैठनी हो मिट्टी बैठ जाए। इस तरह से इनमें पानी भर दिया मैंने। ये देखिए अब लाए हैं हम वो अंकुरित अरबी। ये देखिए ये इतने अच्छे अंकुर निकल आए हैं। देखिए इस तरह से अब मैं लगा रही हूँ इसमें। ये और इसमें भी ये लगा दिया। और थोड़ा थोड़ा सा पानी और डाले दे रहे हैं, जिससे ये जो इसका किल्ला निकला ये सूख ना जाए, क्योंकि धूप बहुत है। अब इसको हम छाया वाली जगह में 2 दिन छोड़ देंगे और इसके बाद इसको धूप में जहाँ रखना है वहाँ रख देंगे। तो इस तरह से अरबी के लिए मिट्टी बनाई जाती है और इस तरह से अंकुरित अरबी को लगा दिया जाता है। तो अब तो शुरू हो गया है। अभी तो अरबी है, फिर हल्दी है, फिर इसके साथ साथ में अदरक है। ये सब चीज़ें लगाने का टाइम आ गया है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। मैं हर एक की मिट्टी बना के दिखाऊंगी, हर एक को अंकुरित करके दिखाऊंगी, हल्दी को भी, अदरक को भी, और इसी तरह से बो के रखूँगी। और अगर आप लोग अरबी लगाते हो तो कम से कम 5-6 बैग लगाइए, जिससे आप जब पत्तों की सब्ज़ी खाएं तो आपको इतना तो मिल जाए कि कम से कम 10-12 पत्ते मिल जाएं जो आप अपने पकौड़े बनाएं। क्योंकि पहले तो अरबी की हम लोग पत्ते खाते हैं, इसके बाद में छोड़ देते हैं, फिर अरबी तैयार होती है और ये कम से कम 7-8 महीने में तैयार हो जाती है। तो जो भी अब बीच में केयर होगी मैं आपको दिखाती रहूँगी इसकी केयर टिप्स। कैसा लगा आपको हमारे अरबी के लिए मिट्टी बनाना, उसके लिए ग्रो बैग भरना और लगाना? अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।